जनवरी 2025 में पाकिस्तान में हमलों में तेज वृद्धि देखी गई, जो पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक है। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में कम से कम 74 हमले दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 245 मौतें हुईं। इससे चीन बहुत गुस्सा है। इसके अलावा चीनी नागरिकों की मौत भी एक अहम मुद्दा है, इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन की 5 दिन की यात्रा पर बीजिंग जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य चीनी निवेश की सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मेजर्स जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात में CPEC परियोजना पर जरदारी की बात होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान में जनवरी 2025 में आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि हुई और यह पिछले महीने की तुलना में 42% अधिक है। एक थिंक टैंक ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए डॉन अखबार ने बताया कि देश भर में कम से कम 74 आतंकवादी हमलों में 245 लोगों की मौतें हुईं, जिनमें 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल हैं। वहीं 117 घायलों की सूची में सुरक्षा बल के 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई भी तेज हुई। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में जनवरी में 185 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही जनवरी आतंकवादियों के मारे जाने के मामले में दूसरा सबसे घातक महीना बन गया। वर्ष 2016 के बाद से एक महीने में मारे गए आतंकवादियों की सबसे अधिक संख्या दिसंबर 2024 में रही थी, जब सुरक्षा बलों ने 190 आतंकवादियों को मार गिराया था। जनवरी में 245 लोगों की मौत। जनवरी में आतंकवादी हमलों और सुरक्षा बलों के अभियानों में कुल 245 लोगों की मौत हुई, जिनमें 185 आतंकवादी, 40 सुरक्षाकर्मी और 20 नागरिक शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा सर्वाधिक प्रभावित प्रांत रहा, उसके बाद बलूचिस्तान का स्थान है। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले भी बढ़े। जनवरी में 2 आत्मघाती बम विस्फोट भी हुए, दोनों ही बलूचिस्तान में हुए। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक की जिम्मेदारी ली, जबकि प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दूसरे हमले की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा रिपोर्ट में किडनैपिंग की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई। आतंकवादियों ने कम से कम 37 व्यक्तियों को किडनैप कर लिया। पाकिस्तान की आवाम भी परेशान। देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों से पाकिस्तान की आम आवाम भी परेशान है। दरअसल आतंकवादी हमलों के डर से न सिर्फ पाकिस्तान का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। अफगानिस्तान से सटी सीमा पर आतंकवादी एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। ऐसे में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच होने वाले टकराव में आम लोगों की जानें जा रही हैं। इस सब से डरकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 5 दिन के चीन दौरे पर जा रहे हैं। वह 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चीन में रहेंगे और कई अहम बैठकें करेंगे। जरदारी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और नागरिकों की सिक्योरिटी को लेकर चीन ने कड़ा रुख दिखाया है। बीते कुछ समय में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। बीते साल अक्टूबर में कराची में 2 चीनी नागरिकों को मार डाला गया था। इससे पहले मार्च में 5 चीनी वर्कर्स की जान ली गई थी। चीनियों की सिक्योरिटी के मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। चीन और पाकिस्तान करीबी दोस्त हैं। पाकिस्तान के लिए चीन एक प्रमुख सहयोगी और इन्वेस्टर है। बीजिंग ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) में $65 अरब निवेश करने का वादा किया है। CPEC चीन की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन की पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मुद्दे पर चिंता है। ऐसे में जरदारी अपना पक्ष रखते हुए चीनी सरकार को इस मुद्दे पर समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जरदारी का दौरा क्यों है अहम? पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली कियांग के अलावा दूसरे सीनियर चीनी नेताओं से मुलाकात करेंगे। जरदारी की बातचीत इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन, टेररिज्म, सिक्योरिटी मेजर्स और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर केंद्रित होगी। जरदारी का दौरा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के 8 महीने बाद हो रहा है। शरीफ के बीजिंग दौरे के दौरान भी पाकिस्तान ने अनस्टेबल एरिया में चीनी इंटरेस्ट्स की रक्षा करने का भरोसा दिया था। जरदारी की यह यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह CPEC के फ्यूचर और पाकिस्तान में चीनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की दिशा तय कर सकती है। चीन पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है और चाहता है कि पाकिस्तान ठोस कदम उठाए। पाकिस्तान के लिए भी चीनी इन्वेस्टमेंट उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। चीन ने पाकिस्तान में
विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स को लगातार खतरा बना हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे फ्रीडम फाइटर ग्रुप ने चीनी इन्वेस्टमेंट और वर्कर्स को निशाना बनाया है। BLA ग्रुप चीन पर पाकिस्तान की सहायता से बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने का आरोप लगाता है। हालांकि इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।